हेलो एवरीवन। कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे आज जो केस स्टडी से रिलेटेड है। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज महेश फिजिकल एजुकेशन टीचर एट XYZ स्कूल ऑब्जर्व दैट द राजू अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 हैज़ आउटवर्ड कर्व इन वर्टिबल कॉलम। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी। जो की पॉइंट है यहाँ पे आउटवर्ड कर्व है वर्टिबल कॉलम में, और किस रीजन में है, थोराइक रीजन में है। तो आपको ये समझना पड़ेगा थोराइक रीजन में कौन सी जो प्रॉब्लम होती है वर्टिबल की, वो है हमारी काइफोसिस। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, ही सजेस्टेड सम एक्सरसाइज टू रेक्टिफाई दिस प्रॉब्लम। उन्होंने इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए, जो थोराइक रीजन में प्रॉब्लम है उसको रेक्टिफाई करने के लिए कुछ एक्सरसाइज बताई है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, व्हाट इज़ द डिफॉर्मिटी नोन एज। तो ये जो डिफॉर्मिटी है वर्टिबल कॉलम की, इसके ये कौन सी है। तो थोराइक रीजन में कौन सी डिफॉर्मिटी होती है, वो हमारी होती है कायाफोसिस। तो राइट आंसर विल बी कायाफोसिस। यहाँ पे बोल्ड हो रखा है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कायाफोसिस इज कॉमनली नोन एज। जो कायाफोसिस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, और उसका अदर नेम क्या है। सो यहाँ पे है हॉलोबैक, हंचबैक, साइडवेज बेंडिंग, लोवर्डोसिस। तो साइडवेज बेंडिंग है, ये तो हमारा स्कॉलिसिस का नाम होता है। देन हंचबैक, जो द राइट आंसर होगा यहाँ पे क्या होगा, हंचबैक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कायाफोसिस इज अ डिफॉर्मिटी रिलेटेड टू। कायाफोटिक किससे रिलेटेड है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। वर्टिबल कॉलम से रिलेटेड है हमारी, ना कि फुट, ना कि शोल्डर, ना कि लेग से। लेग से आपका नॉक नी फ्लैट फुट होता है, शोल्डर से आपका राउंड शोल्डर्स होते हैं। बो लेग्स भी हमारा लेग और फुट के होते हैं। फ्लैट फुट होता है फुट का, और बो लेग भी हमारा होगा लेग का। तो द राइट आंसर भी वर्टिबल कॉलम। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है हमारे पास, पद्मा स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 यूज टू रीड बुक्स इन द स्कूल लाइब्रेरी। जो पद्मा है वो क्लास 12 की बुक पढ़ती है स्कूल लाइब्रेरी में। तो एक दिन उन्होंने पढ़ते पढ़ते हिस्ट्री पढ़ी है किसकी, वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन इंडियन स्पोर्ट्स की, कि वुमेन का क्या पार्टिसिपेशन है इंडियन स्पोर्ट्स में। एंड फेल्ट दैट मोर गर्ल्स एंड वुमेन मस्ट बी इनकरेज टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स। और उन्होंने इसके साथ पढ़ते पढ़ते ये फील किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो गर्ल्स हैं, वुमेन हैं, वो उनको हम इनकरेज करें और पार्टिसिपेट कराएं किसमें, स्पोर्ट्स में। सी बिलीव्ड दैट इम्पॉसिबल थिंग्स कैन बी अचीव थ्रू पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं आपको। सो द फर्स्ट वन क्वेश्चन इज, इन विच ईयर डिड वुमेन फर्स्ट पार्टिसिपेट इन ओलंपिक्स। तो ओलंपिक्स में जो हमारा मॉडल ओलंपिक गेम्स है, तो कब स्टार्ट हुआ था, 1896 में हुआ था। और 1900 से यहाँ पे जो वुमेन ने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया था। सो द राइट आंसर विल बी 1900, दैट इज बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स इज एसोसिएटेड विद बैडमिंटन। आपके यहाँ पे सानिया मिर्ज़ा हैं, ये हमारे लॉन टेनिस से हैं। देन कर्नम मल्लेश्वरी हैं, यहाँ पे पीटी उषा है, एथलेटिक्स से थी हमारी। कर्नल मल्लेश्वरी हमारी वेट लिफ्टिंग से थी। जो सानिया नेहवाल है, ये तो काफ़ी रिनाउंड नेम है आजकल। सो सानिया नेहवाल है, ये किससे रिलेटेड, हमारी बैडमिंटन से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे एक पोस्चर दिया यहाँ पे। सो पोस्चर प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन अवर डेली एक्टिविटीज़। करेक्ट पोस्चर मीन्स द बैलेंसिंग ऑफ बॉडी इन एक्यूरेट एंड प्रॉपर मैनर। वेरियस टाइप्स ऑफ पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ कैन बी आइडेंटिफाइड इन इंडिविजुअल। तो ये जो डिफॉर्मिटीज़ हैं यहाँ पे इन्होंने दे रखी हैं। तो यहाँ पे एक पिक्चर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें क्या है, यहाँ पे एक बो लेग आपको मिलेगा, नॉक नीज मिलेगी, और एक सिंपल पोस्चर है यहाँ पे। ओके, तो इसी की बेस पे आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। सो फ्रॉम द अबव गिवन पिक्चर द डिफॉर्मिटी सीन इन द लेफ्ट मोस्ट इज़ कॉज ड्यू टू। जो लेफ्ट मोस्ट में आपकी है बेसिकली जो बो लेग्स है, ये किसके वजह से होती है, क्या डेफिशिएंसी, किसकी डेफिशिएंसी ये चीज़ें होती है। देखो इसमें सिंपल चीज़ें यहाँ पे बोन से रिलेटेड है, हमारे लेग से रिलेटेड, बोन से रिलेटेड है। बोन्स की डेफिशिएंसी हमें देखनी पड़ेगी। तो आयरन जो की डेफिशिएंसी, एनीमिया होता है, खून की कमी होती है। कैल्शियम बोन्स के लिए मस्ट है। विटामिन डी ये भी मस्ट है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होने के चांसेस हो जाते हैं। सो द राइट आंसर विल बी डी, बोथ बी एंड सी। जो बी एंड सी है इसका आंसर, वो क्या होगा हमारा, इसका द करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा बोथ बी एंड सी। इट मीन्स कैल्शियम की भी नीड होगी और विटामिन डी की भी नीड यहाँ पे होगी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वॉकिंग ऑन द इनर एज ऑफ द फीट कैन बी अ रेमेडी फॉर। जो अगर हम इनर एज में वॉक करते हैं जो अपने फीट की, तो वो किसके लिए रेमेडी है। देखो तो यहाँ पे ऑप्शन है बो लेग, फ्लैट फुट, ओवरवेट और लेग डिफॉर्मिटी। तो हमें यहाँ पे आंसर करना पड़ेगा। सो द जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा बो लेग्स। तो बो लेग्स के लिए इनर एज में चलना पड़ेगा। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पर्सन इन द मिडिल इज सफरिंग फ्रॉम। जो पर्सन मिडिल में है वो किससे यहाँ पे जूझ रहे हैं। तो मिडिल में क्या है, यहाँ पे दोनों नीज टच हो रही है। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा इसका आंसर, नॉक नी। द राइट आंसर विल बी नॉक नीज। ओके,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हॉर्स राइडिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर क्लियरिंग दिस डिफॉर्मिटी। हॉर्स राइडिंग किस लिए करते हैं? जब आपने देखा हॉर्स राइडिंग करते हैं तो दोनों नीज बहुत एक दूसरे से दूर हो जाती हैं, तो ये हमारा होता है किसके लिए? नॉक नीज के लिए। ये नॉक नीज के एक रेमेडी है। ओके, परफॉर्मिंग दिस आसन रेगुलरली कैन बी रेमेडी फॉर नॉक नी। नॉक नी के लिए कौन सा है आपका? आएगा ये पद्मासन। आप आराम से उसमें बैठ जाते हो, दोनों अपने फिंगर्स को नीज के ऊपर रखते हो, तो ये क्या है हमारा? पद्मासन। Okay, next question is Sheetal spent her weekend checking the health status of the security guards of our huge gate community as a part of project work assigned by the PE teachers. PE teachers ने कुछ काम दिया है, ये गेट पे देखते हैं। तो आगे देखते हैं इसमें क्या है। She found that more than half of them have shown a significant deformity in the upper part of their vertebral column. जो upper part में, तो ये चीज़ अंडरलाइन करने वाली चीज़ है, upper part of their vertebral column। तो vertebral column के upper part में, ये आपको इमेज दिख रही है यहाँ पे ये चीज़। ओके, क्वेश्चन यहाँ से रिलेटेड है। द टर्म इज़ यूज टू डिफाइन दिस डिफॉर्मिटी। जिस डिफॉर्मिटी के बारे में बात कर रहे हैं वो डिफॉर्मिटी हमारी कौन सी है? तो द राइट आंसर विल बी कायाफोसिस। ठीक है, कायाफोसिस क्यों होगी ये? क्योंकि इसमें जो अपर पार्ट से क्या है, यहाँ पे बेंड हो रखे हैं, इस रीजन में यहाँ पे बेंड हो रखे हैं, तो द राइट आंसर विल बी कायाफोसिस। ओके, दिस डिफॉर्मिटी इज मेनली कॉजेज ड्यू टू, ये जो कायाफोसिस डिफॉर्मिटी क्यों होती है? कैरिंग हैवी लोड्स, अगर आप हैवी लोड्स कैरी करोगे तो उससे बिल्कुल होगी, दिस इज राइट आंसर। लैक ऑफ एक्सरसाइज, बिल्कुल सही बात है भी। वीक मसल्स होती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। सो द राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस। जो ऑल ऑफ दिस है, दिस विल बी द राइट आंसर। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the asan which helps in rectifying such condition। जो ये हमारी कंडीशन बता रहे हैं हमें यहाँ पे कि जो काइफोसिस की कंडीशन है, तो कौन से आसन ऐसे हैं जिसमें ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं? सो द राइट आंसर विल बी डी ऑप्शन। डी ऑप्शन हमारा है बोथ ए एंड बी। ओ एंड बी क्या? धनुरासन भी आप करते हो, हलासन भी आप करते हो, तो कहीं ना कहीं आपके अपर जो थोरैक रीजन है उसमें इम्पैक्ट इसका पड़ता है। बेंडिंग हेड बैकवर्ड इन स्टैंडिंग पोजीशन हेल्प्स इन गेटिंग रिड ऑफ। बेंडिंग हेड बैकवर्ड, अगर आप खड़े पोजीशन में अपने हेड को बैकवर्ड की तरफ लेके जाओगे तो आपका जो नेक से नीचे थोरैक का रीजन है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो किसको ठीक करेगा? ये हमारा करेगा काइफोसिस को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू द कोविड पेंडेमिक मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस विद बैड सिटिंग पोस्चर में एक्सपीरियंस इन कंडीशन। तो इनकी प्रॉब्लम हो सकती है, कायाफोसिस हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब बच्चे बेड पे पढ़ते हैं, चेयर पे पढ़ते हैं, तो अपना हेड बिल्कुल डाउन करके रखते हैं, फ़ोन में देख रहे होते हैं, इनका हेड, इनकी जो नेक है बिल्कुल डाउन रहती है, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? हमारे जो थोरैक रीजन है कायाफोसिस पे, उस पर ये पड़ेगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमारी डिफॉर्मिटी से रिलेटेड, जो केस स्टडी टाइप क्वेश्चन हैं यहाँ पे। तो ऐसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। कल आपका एग्ज़ाम है, तो जितने भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं आप सारे वीडियोस देखिए। मैंने कुछ प्रैक्टिस पेपर इसमें अपलोड करे हैं कुछ दिनों से पहले, तो अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिए, बहुत हेल्प मिलेगी आपको उससे। और सबको मैं यही कहना चाहूँगा, बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से अपना पेपर दीजिए, और जब OMR में आप फिल करने जाओगे तो जितने आपके 50 क्वेश्चन आएंगे 60 में से, तो फुल 50 अटैम्प्ट करना है आपने। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, 50 में से आप कुछ भी नहीं छोड़ोगे। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो बॉक्सेस आएंगे आपको, जहाँ पे इसमें आंसर लिखना है, जो CBSE की OMR शीट में, आप बॉक्सेस को फिल करना मत भूलना। अगर आपको सर्कल एक बार को नहीं करते हो, अगर आप बॉक्सेस में लिख दोगे तो भी वो सही रहेगा। अगर आपने सर्कल कर दिया है, बॉक्सेस में नहीं लिखा है, तो वो नॉन अटेम्प्टेड ही माना जाएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो अपना आंसर है ABCD उसको बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? बॉक्स में होगा। तो एक ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको आंसर सब आते हैं, बट किस तरीके से OMR को फिल करना है। अभी आपके देख सकते हो आप, तो 2 ही एग्ज़ाम हो रखे हैं आपके। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो तो आपका आज मैथ्स का एग्ज़ाम था, अगर कॉमर्स स्ट्रीम से आपका इंग्लिश का ही एग्ज़ाम हुआ है, तो इतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि OMR किस तरीके से फिल करनी है। अगर किसी को OMR से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, पूछना है, तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं।